काशी विश्वनाथ भगवान की, बोले यज्ञ नारायण भगवान की, बोले अयोध्या नाथ की, श्री राम जी महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, दादा गोरम हनुमान की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, परम पूज्य सद्गुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की, श्री परित्राज महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री गोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, बोलिए परम पूज्य सद्गुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री पंडोकर प्रकाश के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि तक होने वाले पर्व में पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। अब यह पर्व 365 दिन में परिवर्तन कर दिया गया है। अब यह दरबार 365 दिन श्री पंडोकर सरकार की भूमि पर सजता है, जहां पर बाहर होने की स्थिति में दरबार में ब्राह्मण रहता है। बाहर से या जो भी कारण है उससे आने पर और निवृत्त होने पर दरबार में जहां से छोड़ा जाता है, जिस क्रम से छोड़ा जाता है उसी क्रम से आगे दरबार बढ़ाया जाता है। चाहे दरबार वो बंद कमरे में हो, चाहे वह दरबार खुले में हो, श्री पंडोकर सरकार दरबार अपने दरबार की गरिमा बनाए हुए लोक कल्याण जनक में पराशक्ति के माध्यम से अध्यात्म एवं ज्योतिष अनुष्ठान योग जप के द्वारा सभी भक्तों को मार्गदर्शन करता है और समाधान हेतु ब्राह्मणों को व आचारों के द्वारा जीवन के उन परेशानियों को, उन संकटों को हरने के लिए श्री पंडोकर धाम में अनिश्चितकालीन लंबे समय तक के लिए जनमानस में एक ही दरबार शिक्षा देता है कि अनुष्ठान, जप, तप, पूजा, आराधना करनी चाहिए, अनुष्ठान करा लेना चाहिए। पंडोकर धाम में नहीं, जहां आपका मन हो, लेकिन पंडोकर धाम की जो विधि है संपूर्ण ब्राह्मणों की एक ही विधि होती है। बस करने का तरीका, बताने का तरीका, समाधान करने का तरीका, पूजन कराने की विधि किस प्रकार है।
ये है पंडोकर का दरबार। ए लोगी बैठ जाओ, सीधे सीधे बैठ। और ये दरबार आपको अनुशासन का मार्ग पंथ सिखाते हैं और धर्म में चलाने के लिए ये दिशा देता है, पद्धति देता है। तभी आपके जीवन में उस अनुष्ठान के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। ऐसा महर्षियों का, संतों का वचन है। वह वचन हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। हमारा काम आपका प्रश्न बताना है, हमारा काम आपको दिशा देना है। कर्म तो स्वयं करना पड़ेगा, इसका पालन आपको स्वयं करना पड़ेगा, तब हमारा लिखा हुआ पर्चा फलीभूत होता है। ये नहीं गुरु जी ने कह दिया काम हो जाएगा, ये तो टोटल झूठ है, 101% झूठ है। बगैर कर्म किए कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए जीवन में जिनके जीवन का जीने का तरीका निष्क्रिय भाव से है, निष्क्रियता में जीते हैं, उनके जीवन में कभी तरक्की नहीं होती है। उनके जीवन में विकास होता है जो सक्रिय रहते हैं, अपने कार्य में लगन और उत्साह और किसी पाने की चाहत से जो भी पाना चाहते हैं जीवन में, चाहे तो फिर वो शिक्षा की लाइन का विषय हो, चाहे जॉब का लाइन का विषय हो, चाहे विवाह की लाइन की विषय हो, चाहे किसी को कुछ भी करने का तरीके का विषय हो, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर भागना पड़ेगा, उस लक्ष्य को साधना पड़ेगा। जब उस लक्ष्य पर आपकी दृष्टि रहेगी तो वह लक्ष्य आपके नजदीक रहेगा। यदि लक्ष्य से आपकी दृष्टि हटी और लक्ष्य आपको प्राप्त कभी नहीं हो सकता, इस बात का विशेष सभी लोग ध्यान रखें। यदि समझ में आया है तो सिर हिला दीजिए, नहीं आया यूं कर दीजिए। यदि समझ में आया तो यूं तो करना चाहिए, पता तो लगे क्या कुछ समझ में आया। बैठ कर क्या है, इसे कुछ होने वाला है? हम पागल आ गए क्या? क्या हमें 2 घंटे पहले बोलना ही है? किसी के बाप के नौकर नहीं है, हम समाधान के नौकर हैं। उस समाधान के नौकर है जो समाधान पाने के लिए आया है। मैं उसका कार्य सेवक हूं। जब पंडोकर सरकार ने स्पीकर बना रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हमें इतनी जरूरत नहीं कि मैं आपके लिए बोलूं। जो सम्मानना नहीं चाहता, हमारी बात को समझ नहीं रहा या समझना ही नहीं चाहता, तो कृपया अपने घर जाओ, समय बर्बाद मत करो। यदि समझना चाहते हो, अपने जीवन में परिवर्तन करना है, तो पहले अध्यात्म की अध्यात्म सत्ता से बदलना पड़ेगा। और अध्यात्म के साथ अध्यात्म जो शब्द है, जो जीवन में परिवर्तन करने वाले अमूल मंत्र है, जो आपकी हिंदी वर्णमाला के माध्यम से आपको सरल भाषा से मैं समझा रहा हूं। यदि मैं श्लोक बोलना प्रारंभ कर दूं तो वास्तविक समझ में नहीं आया, जैसे बैठे हो ना ऐसे ही बैठे रहोगे, इससे बुरी हालत हो जाएगी। यदि आप हिंदी वर्णमाला का, आप मातृभाषा का आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि आप इंसान नहीं है। इसलिए कृपया करके निवेदन है, समझ नहीं रहे हो, यदि हमारे तो कोई गलती हो रही है तो क्वेश्चन मार्क में आप खड़े होकर के अपना प्रश्न कर सकते हैं। हम आपको प्रश्न के साथ उत्तर अवश्य देंगे। ये प्रथा मैं पंडोकर धाम के दरबार में प्रारंभ करने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चन उत्तर, आध्यात्म, पराशक्ति के ऊपर, दिनचर्या के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, देवी देवताओं के मंडलों के ऊपर
हम अवश्य ही प्रचार करने का प्रयास करेंगे। जैसा गुरु से सुना, जैसा वृद्धजनों के मुख से सुना, जैसे आचार्यों के मुख से सुना और जैसा अध्ययन में आया, वह मैं बताने के लिए अवश्य ही प्रयास करूंगा। शेष सुनूंगा, अपनी कड़ी को पूरी करूंगा और आप लोग भी टूटी हुई कड़ी को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको जरूरत नहीं है, हमको भी आपके शब्दकोश की आवश्यकता है। और दुनिया में हर व्यक्ति वही शिष्य होता है कि टूटी कड़ी को जोड़ लेता है और नमन को करके और मन से सुनता है और अपने जो भी शब्दकोश हमारा अधूरा होता है उसको पूरा कर लेता है। उसी का नाम है विद्वान, उसी का नाम है शिष्य, उसी का नाम है आचार्य। जो आचार्य टूटे को जोड़ दे, टूटी कड़ी को जोड़ दे, वह आचार्य है। वह शिष्य जो जुड़ जाए वह शिष्य है। जो गुरु में समा जाए वही तो गुरु और शिष्य का एक ही स्तंभ है, वो है आचार्य। अपने लिए समझना, गुरु के पद पर चलने के बाद वो भी वही दिशा देता है जो मैं दे रहा हूं, वही आप भी दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मेरा शिष्य किसी को मार्गदर्शन कर रहा है। हम आप लोगों से नाराज हम जरूर होते हैं, आपको कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन उसके पीछे का आशा यह नहीं है हमारा कि मैं आपको डांट रहा हूं। आपको डांट नहीं रहा हूं, आपको ठोक रहा हूं, आपको बढ़ा रहा हूं कि आप बज रहे हो कि नहीं बज रहे हो, आप ठोक ठोक के मजबूत हुए कि नहीं हुए, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर कहीं निद्रा देवी कब्जा कर रही हो और आपके जीवन में नेगेटिविटी आपको गुमराह कर रही हो, तो हम पॉजिटिविटी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नेगेटिविटी को हटाने के लिए पॉजिटिविटी आवश्यकता, यानी कि गंदगी दूषित गैसों को हटाने के लिए अच्छी पर्यावरण स्रोत में आप इसको स्प्रे कर पॉजिटिव स्प्रे, यानी कि आपको पॉजिटिव ताकत देकर के आपकी नेगेटिविटी को हल करते हैं। जैसे कंप्यूटर में जो बच्चे समझते हैं, जो हमारे उम्र के या जो कंप्यूटर ध्यान देते हैं, जिस कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसके अंदर एंटीवायरस डाला जाता है, वायरस को वायरस खाता है, तो नेगेटिव वायरस को पॉजिटिव वायरस खाता है और मंडल बनाता है शुद्ध पर्यावरण का जो वायु की आवश्यकता है, स्वस्थ शरीर को लेने की आवश्यकता है। अच्छा मरीज, बीमार से बीमार मरीज भी स्वस्थ और शुद्ध वायु लेने की इच्छा करता है तो लंबे समय तक जीता है। ऐसे ही भक्त को स्वच्छ और साफ एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, ताकतवर एनर्जी दे करके आपके जीवन में उत्साह बढ़ाता है। यही किसी का नाम है पंडुकर सरकार दरबार की एनर्जी। आपको मैंने बहुत सारे तरीके बताए, बाधा हरने के तरीके बताए, पीड़ा हरने के तरीके बताए, विष उतारने के तरीके बताए, बिच्छू से बचने के लिए उपाय बताए। गांव को जो लोग गांव जात में जो दुष्ट लोग होते हैं उनको तंत्र मंत्र करके या टोटके करके उनके गला बांध देते हैं, उनका दूध देने में कष्ट पहुंचा देते हैं, उनके थन मार देते हैं, उनका आव मंडल बांध देते हैं। अब आव मंडल समझ नहीं पाएंगे, इसको बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, दूध शब्द समझते हैं। उनके ऐसी क्रिया कर दी जाती है कि उनमें से खून आने लगता है, या वो गाय या भैंस लात मारने लगती है, उसको कष्ट होता है, दर्द होता है, जैसे किसी को फोड़ा हो जाए और उसका वो अंग छू लेते हैं तो वो चिड़चिड़ा जाता है। इसी प्रकार से तंत्र के द्वारा, टोटका के द्वारा उसके आवा मंडल को, उसके जो दूध का संचार क्रिया है, जो नसें हैं जिससे दूध जो आपके आहार के द्वारा बनता है, जो नसों में भरा रहता है, उसका रस, उनका दूध दोने से वो रक्त दूध बनता है, जो हमारे जीवन में एक ताकत का, एक ऐसा जो खून की तरह होता है, लेकिन खून होता नहीं, लेकिन जैसे हमारे अंदर जो खून है, एक खून को चढ़ाया जाता दूसरे को, ऐसे ही पशु के द्वारा, गौ माता के द्वारा अपना रक्त देकर आपको पोषित करती है, ताकतदार करती है, मजबूत करती है। ऐसे उन दूध को जो बांध देते हैं, जो थनों को लॉक कर देते हैं,
तंग क्रिया के द्वारा उनका काटने का हमने उपाय बताया था। ऐसे हमारे पास लाखों उपाय, भैया बंद रखिए भाई, ऐसे हजारों लाखों उपाय हमारे पास है। यदि हम देना चालू कर दे तो पर्चे नहीं बनेंगे। भूत माता के विषय पर हमने बहुत सारे बताए, नेगेटिविटी के ऊपर बहुत सारे बताए। निश्चित है कि इसको इसलिए मैं देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ढके ना खाएं, ऐसे लोग इसके घासे में ना आए कि ये इसके नाम पर पैसे लूट रहे हैं। ये छोटे तरीके हैं जिनको शुद्ध नहीं करना है, जिसको अनुष्ठान नहीं करना है, टोटल वो सुता ही सुत है। जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर जो कुछ ऐसे तरीके हैं जो सुता ही प्रैक्टिकल सुता है, उनको करने से उसका होता ही है, उनका वही लक्षण है। तो जो हमने बताया किसी प्रकार की निगेटिव क्रिया है, किसी प्रकार के पशु को धर्म को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए अनेक उपाय हमने आपको बता करके आपके दरबार में भक्तों के लिए जो ईश्वरवाद के लोग हैं उनको हमने ये प्रसाद दे दिया है। अब एक बड़ी परेशानी हमारे सामने आई, बोले महाराज गांव में बेचारे लोग पानी देते हैं, रात्रि में उनको बिच्छू डस लेता है, काट लेता है। बिच्छू जानते हो, इसकी पूंछ ऊपर को, जिसको लगता है उसको पता है। और ये जिसको सर्प नाग, जिसको बाबा कहते हैं, ये रात्रि में कभी पैर से दब जाए तो निश्चित है कि हम आप ही दबते हैं, तो अपन भी प्रतिक्रिया करते हैं। भाई आप कोई भी क्रिया करोगे, कोई प्रतिक्रिया करोगे तो उसका जवाब में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि आप कुछ भी करोगे उसका जवाब मिलता है। तो जब कोई भी जीव को आप दबा लेते हैं तो वो अपना फटाक से रिएक्शन करता है कि हम दबे आपसे, आप समझ नहीं आती है, तो वो आपको कभी कभी चोट पहुंचा देता है, यानी कि डस लेता है। और जब वो डस लेता है तो उसमें डर के मारे 80% सर्प के काटे हुए लोग डर से मरते हैं, ब्लड प्रेशर से मरते हैं। किससे मरते हैं? डर से और ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड का संचार कई गुना तेज हो जाता है, और डर के मारे जब वो तरंगें जब उठती हैं तो एक झटके में पूरा ब्लड फिल्टर्स हो जाता है और माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है, जिससे लगता है कि अब तो मुझे मरना तय है, मुझे नाम ने दस किया है, मुझे सर्प ने खा लिया, मुझे बाबा ने खा लिया। भलाई उसने खाया नहीं, घुसकर मारी और घबरा कर नीचे गिर गए और उसको छुलक भी गया हल्का सा, आपको महल उसी समय आ गया, आपको लगेगा बस चक्कर आ गए, इसलिए में गिर पड़ा। आप गिर इसलिए पड़े क्योंकि आपको डर घुस गया। तो 80% से ज्यादा लोग, 85% से ज्यादा लोग डर से मरते हैं। ऐसी अवस्था में घर में यदि हमारी माताएं बेटियां हैं और उनके बीच में नाग देवता आ जाते हैं तो हमको करना क्या चाहिए? सरल उपाय, बिल्कुल सरल उपाय। घर में नाग ना आए, सर्प ना आए, बाबा ना आए, एक ही सत्य है जो समझना चाहते। कई लोग नाग देवता बोल देते हैं, कई लोग सर्प बोल देते हैं, कई लोग बाबा बोलते हैं, कि किसी की मर्यादा है कि नाम नहीं देते हैं। तो एक मंत्र बोलना है, आपके खेत पे भी नहीं आएगा और आपके घर में भी नहीं आएगा। वह मंत्र है ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। कौन सा मंत्र है? ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। जल को या उर्द को, वैसे तो उर्द लेना चाहिए, और उन उर्दों को 11 बार मंत्र को पाठ करके जप करके और घर में उर्दे बांध डाल दीजिए और बाहर फूक दीजिए, आपके घर में सर्प नहीं आएगा। इसी प्रकार से खेत में भी डाल दीजिए, आपके खेत के बंधन में कोई भी नाग नहीं आएगा, कोई भी सर्प नहीं आएगा। परंतु कुछ दोगले प्रजातियों की नस्ल होती है, यदि आप इस पे आ जाए तो समझ लेना इस सिक्के काटने से होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है।
ये आपका संदेश है। ये दुनिया के किसानों के लिए और परिवार में बेटी बहुओं के लिए सबसे बड़ा उपाय है ये मंत्र ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। ज्यादा बार बोलना है। वैसे तो जल का उपयोग कर लीजिए, वैसे तो काले उर्द का प्रमाण दिया है। सास पुराई इसका संबंध है। कहते हैं इस प्रकार के करने से सफलता मिलती है। कुछ लोगों कल मेरी चर्चा में एक भाई ने बहुत गहराई से सुन रहे थे, मुझे अच्छा लगा जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपने सब बताया लेकिन गुड़ चूने का नहीं बताया और आप रूट चेंज हो गया। मैंने कहा रूट तो अब गाड़ी में बैठने का हो गया। तो जो गुड़ और चूने का जो हमने फार्मूला बताया था उसको हमने आपको बालगोला से, हमने आपके पेट के मड़ोर से और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो प्रेत बाधा है, उसको साथ में हमने बालगोला के लिए साथ में अखौआ का भी मोड़ी का उपाय साथ में जोड़ा था। इसमें मां चूने और गुड़ का उपाय, चूने गुड़ को गोली बना करके अपने परमात्मा को जो भी आपका इष्ट है स्मरण करके आप दृढ़ कर लीजिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी वाली कोई गैस अंदर नहीं बनेगी जो भूत बाधा से बनती है। एसिडिटी, वो एसिडिटी जो पदम पुराण में है, वो प्रेतबाधा जो प्रेतबाधा के द्वारा आपके शरीर में निगेटिव गैस देती है। लेकिन जो साधारण खाद्यान्न के भोजन के आधार पर जो गैस बनती है आपके सोने जागने के कारण से बनती है। लेट जो जागते रहते हैं पर बाद में सोते हैं, जल्दी जाग जाते हैं, उसके बाद तो सट्टा खाते हैं, उसके लिए डॉक्टर को दिखाइए। ये उपाय, इसी गुड़ को और चूने को मिला करके साथ में उठा करके छत पर रख दीजिए। इससे तुम्हारे घर में कोई भी भैरव, जो जितने भी भैरव हैं, जो सूक्ष्म भैरव है, जो 50 टोनी के भैरव है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करते। खत्म। यही गुड़ चूने से, यही गुड़ चूने को आप अपने मकान में घुमाइए, जिसका वजन 1.25 पाव होना चाहिए। चूने का वजन 50 ग्राम होना चाहिए। पूरे मकान में घुमाइए और घुमा करके किसी कुआं के ऊपर रखिए, घाट पर। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे घर में जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे घर में भूत बाधा नहीं आएगी। कैसे भी मकान की दिशा बिगड़ी हो, कैसे घर के कोई ग्रह चक्र बिगड़ा हो, मात्र 7 मुट्ठी गेहूं, 7 मुट्ठी उर्द, 7 मुट्ठी आपका ये मसूर की दाल और 7 मुट्ठी समी के चावल होते ना, खीर बनती है, उनको एक कच्चे घड़े रख के 21 बार घर में घुमा दीजिए। आप कैसी भी पूर्वजों की दिक्कत हो, कैसा ही वो बलि चाहते हो, तुम्हारे घर की संपूर्ण पितरों को बलि प्राप्त हो जाएगी और वो तृप्त हो जाएंगे, किसी के दूसरे के घर में नहीं भटकेंगे। यही गुड़ चूने को चौराहे पर रख दीजिए, जिसका वजन मात्र 50 ग्राम से कम होना चाहिए। तो आप घर में कैसे भी क्षेत्रपाल महाराज की, कोई भी मंडल की, कोई भी भूत प्रेतात्मा जो आपके ग्रह से संबंध रखती है, ग्रह दोष से संबंध रखती है, ग्रह पुत्र दोष से संबंध रखती है, आपके घर में 3 वर्ष तक किसी प्रकार का ग्रह नहीं सताया जाएगा। और जो ग्रह बताएंगे भी कोई जो सच्चा तो आप पर लागू नहीं होगा, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय दुनिया में तत्कालीन नहीं है। लोग कहते हैं गुरुजी आपको ये जरूर बताना चाहिए। मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे बच्ची की शादी नहीं हो रही है,
किसी की बेटी के बेटा की मंगल है, लोग कहते हैं भाई खड़ा क्यों लगा, हम करेंगे तो हमारा एक विधवा हो जाएगी बेटी, कोई कहता हमारा बेटा ही सीताराम हो जाएगा भाई उस लड़की के चक्कर में। तो क्या करना चाहिए? कोई मंगल होगा तो शादी नहीं होगी क्या? यदि हमारे पास 20,000 30,000 रुपए ना हो ग्रह शांति करें तो क्या विवाह नहीं होगा? इसके लिए साधारण उपाय, हमारे यहाँ पहले मलेरिया में ब्लड जा करती थी, वो हल्का सा पिन लगाते थे और हल्का दबाते थे और कांच पे लेते थे। इसी प्रकार के तरीके से आपका दान का काम, किसी की जान बची, किसका किसी का भी कैसा मंगल ग्रह बिगड़ा हो, कैसे ही मंगल नाराज हो, आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही हो, मंगली लड़का नहीं मिल रहा, तो नजदीक के डॉक्टर के यहां जाकर के जो डॉक्टर उस ब्लड को किसी गरीब को समय को उपलब्ध करा दे, वहां जाके एक पाउच ब्लड दे दीजिए, आपका मंगल का दोष खत्म और उसमें 2 बूंद जमीन पर टपका दीजिए। हम गारंटी देते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल वाला दिखता रहे, लेकिन मंगल का दोष नहीं लगेगा और आपके जीवन में हानि नहीं होगी, कुंडली सफल होगी, बर्बाद सफल हो जाएगा। एक पाउच ब्लड में जगत में लोक कल्याण से, इसके लिए तो शासन में अपील करती है कि भैया सबको एक पाउच अपने जन्म उत्सव के टाइम पर, किसी विशेष अवसर पर गरीबों के लिए ब्लड बैंक में जमा करें। तो आप ऐसी जगह पर जमा करा दीजिए जहां निःशुल्क मिल जाए और समय पर मिल जाए। और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी शादी में कोई घटना हो जाए तो पंडों का सरकार में आकर के पट्टियां छिपवा देना, जी महाराज जी आपने बताया था, इसके कार्य करने के बाद मैंने आपसे कैलकुलेट किया और हमारे जीवन में हानि हुई, मैं गारंटी। इतना टोपी कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। ये दरबार की यही तो खास है, जब बताते हैं तो ठोक के बताते हैं और प्रमाण से बताते हैं। कैसे भी कुंडली बिगड़ी हो, कोई भी ग्रह तुम्हारा प्रतिकूल हो, हमने इतने आपको तरीके दे दिए हैं, ये सब हमारी प्राचीन पद्धतियों के जो कुछ गुरुदेव द्वारा और वृद्धजनों के मुख से जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, वही प्रसाद मैंने आप सबको वितरित कर दिया है। कोई भी चीज को रोकना नहीं, संसार में चलते रहना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए। तो आप सभी लोग पंडों का सरकार के दरबार देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि पंडों का सरकार दरबार में आप सभी भक्तगण श्री पंडों का सरकार दरबार के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और ऐसे ग्रुपों में जरूर डालें जिससे लोगों को लाभ मिले, किसी गरीब को लाभ मिले, किसी आशाएं व्यक्ति को प्राप्त हो और उसको प्राप्त होने का उपाय तलाश रहा है, भटक रहा है, जगह जगह धक्के खा रहा है। वो चैनल है पंडोकर सरकार लाइव वीडियो दर्शन करने के लिए श्री पंडोकर सरकार धाम सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। ये पंडोकर सरकार का मूल चैनल है। उसके बाद इस समय आप लाइव देख रहे हैं ईश्वर टीवी, साधना, साधना गोल्ड और साधना भक्ति आदि पर ईश्वर टीवी पर या पंडोकर सरकार दरबार देख रहे हैं। सभी दर्शकगण आप लोग भी अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने अपने मोबाइल के माध्यम से जब दरबार में आते हैं, धाम में आते हैं, तो एक दूसरे से जरूर संस्मरण लेना चाहिए कि आप आए, आपको कैसा लगा। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, जब तक वो हमसे मिला नहीं तब तक वो कुछ कह नहीं सकता, और मिलने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आपको सिंगल नहीं मिलेगा जो कहते पंडोकर सरकार ने कहा वो है गलत और हम उससे संतुष्ट नहीं है। हाँ, संतुष्ट एक व्यक्ति नहीं हो सकता कि कोई इतना पोथी लेके आया हो, 100-200 पेज भर के लाया हो, 10 घंटा प्रश्न लिख के लाया हो और चाहे में आया हो गुरु जी से 1 घंटा बैठ के बातें करेंगे, गप को सड़ा के मारेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति आया होगा
अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को आया होगा, और यदि वो व्यक्ति बाहर टिकट कर रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं तो पंडोकर सरकार का 1% ऐसा कोई मिलेगा नहीं, 100 में से 0 आएगा और हजारों में 1 हो सकता है। अंडे में तो हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ 5000 लोग हैं इस समय, या 1000 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से 1 आदमी नहीं मिलेगा, हजारों में 1 मिल सकता है, क्योंकि सबको संतुष्ट के साथ किया नहीं जा सकता। क्योंकि आपके अनेक प्रकार के दिमाग है। मैं तो 50 ग्राम का व्यक्ति हूं, 50 ग्राम की सोच है। आप लोगों के तो पास 1 केजी 2 केजी के दिमाग है, हमारे पास तो 10 ग्राम का भी दिमाग नहीं है, लेकिन 10 ग्राम का दिमाग आप लोगों पर हावी है, भारी है, और आपको समझ रहा है। यही तो बाबा का दिमाग है। इस बाबा ने इस दिमाग को मजबूत करके बड़े बड़े दिमागदारियों को सोचने को मजबूर कर दिया, और यह सोचने को मजबूर कर दिया कि पंडोकर सरकार में ऐसा क्या है जो लोग यूं बैठे हैं, सोच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जगह जगह टीवियों में देख रहे हैं। उसके पीछे का कारण है श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा। इस समय दरबार में 1 घंटा करीबन होने जा रहा है, पौन घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते, यानी 45 मिनट हो चुके हैं। इसलिए आप चलते दरबार की, क्योंकि दरबार 8:20 तक चलता है, लाइव चैनल 8:30 बजे तक चलता है, और मैं सुबह 24 अवस्था से मुलाकात करता हूं, और आज मैं विलंब से बैठा हूं, इसके लिए श्री पंडोकर सरकार की चरणों प्रार्थना करता हूं ऐसा विलंब मेरे द्वारा ना हो, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं फ्री बैठना, क्योंकि फ्री बैठते वो लोग हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, जो कुछ कर नहीं सकते। हम कर सकते हैं, करा सकते हैं, जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने जीवन में परिवर्तन कर रहा हूं, अपने जीवन परिवर्तन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में आवश्यकता है परिवर्तन की, और आवश्यकता है दरबार से आपके जीवन में परिवर्तन करके परमात्मा की ओर प्राप्ति कराने की। इसलिए ये दरबार आप कुछ करने की, कुछ सोचने की ताकत है। इसलिए पंडोकर सरकार दरबार से संदेश यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग श्री पंडोकर सरकार का दरबार लाइव देखते हैं। श्री पंडोकर सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से पराशक्तियों के विषय पर आप दरबार देख पाए। पंडोकर सरकार दरबार आपको निरंतर यह बताता है कि कुछ तो है जिसको दुनिया नमन कर रही है, कुछ तो ऐसा है कि पंडोकर भूमि पर लोग भागते चले आ रहे हैं। ऐसे भागते चले आ रहे हैं जैसे कीड़े पतंगे लाइट की रोशनी पाकर भागते हैं, ऐसे ही पंडोकर की लाइट के सामने मानव रूपी बुराइयों के से लदे हुए वो बुराइयां पंडोकर सरकार की ओर भागती आ रही हैं कि मुझे समाप्त करके मुझे कुछ ऐसा बना दे जिससे कि हम भी कुछ प्रकाश कर सकें। इसलिए पंडोकर सरकार दरबार में पहली पर्ची को चलते हैं, और संदेश में श्री पुष्पावती गंगा में जो स्नान करता है, कहते हैं कि पुष्पोत्तम पुष्पावती में स्नान करने मात्र से 1000 गौ का पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त अपील का विधान करता है उसमें पूरा पुण्य पवित्र हो जाता है। जो दीपदान करता है, नारियल श्रीफल को फल को तोड़ देता है, तो पूर्वजों को शांति मिलती है, और पूर्वजों को बलि मिल जाती है, भोज मिल जाता है, और वो भूत योनि से तृप्त हो जाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, और लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करते। इसलिए घाट पर नारियल जरूर तोड़ना चाहिए। ये पुष्पावती घाट हो या किसी भी तीर्थ हो, वहां दीपदान करने के बाद अपने पूर्वजों के नाम से नारियल जरूर तोड़ देना चाहिए, तो उनको बल प्राप्त हो जाती है, ताकत प्राप्त हो जाती है, भोज प्राप्त हो जाता है, जिसको बलि सरकार। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री आदिवासी महाराज की।
समाधि वाले बाबा की, श्री गोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की जय जय श्री राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम भगवान